Hello student. So today we are going to discuss class 9th chapter 3rd that is coordinate geometry. Basically इस वीडियो में हम इसका सिंपल इंट्रोडक्शन जानेंगे कि आखिर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो सिंपल लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका क्या, कार्टेशियन प्लेन। आखिर ये कार्टेशियन प्लेन है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा कोई भी ग्राफ ऐसे देखे होंगे कि इस पे कुछ यहाँ पे पॉइंट है, कुछ प्लस वैल्यू है, कुछ नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे नेगेटिव होती है, यहाँ पे इस साइड पॉजिटिव होती है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू होती है और ये नेगेटिव वैल्यू होती है। फिर यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। इस तरीके से आपने देखा होगा। बेसिकली जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो होता क्या है, वो किस पे प्लॉट करते हैं, वो हम प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। अब कार्टेशियन प्लेन में दो लाइन है, एक देखो ऐसे लाइन है और एक ऐसे लाइन है। इसको हम, ऐसी लाइन जो होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसका दूसरा नाम है क्या, एब्सिसा। एब्सिसा, इसका दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, इसको एब्सिसा भी बोलते हैं। यहां पे देखो कहीं जीरो होता है, इसका कहीं पॉइंट जीरो होता है, फिर एक साइड से क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, इस साइड से क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसा कुछ होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। बेसिकली ये नंबर लाइन है, आया समझ में। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, एक होती है वर्टिकल नंबर लाइन, ये ऐसे होती है वर्टिकल नंबर लाइन, और यहाँ पे कहीं जीरो होता है। ये वैल्यू जो होती है पॉजिटिव वाली होती है ऊपर साइड, और नीचे साइड जितनी भी आपको दिखती है ये कौन सी वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये है हमारी वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और इसका दूसरा नाम भी क्या है, ऑर्डिनेट। क्या नाम है, ऑर्डिनेट। मैं इसको यहां पे और लिख देता हूं, ऑर्डिनेट। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। आया समझ में, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। तो आपने देख लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल जो लेटी हुई होती है, वर्टिकल जो खड़ी हुई होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब देखो, ये दोनों तो आपने समझ लिया, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है, ये चीजें आपने समझ ली। ठीक है, अब आपको समझना है कार्टेशियन प्लेन भी क्या होता है, ये भी आपने समझ लिया। अब आपको देखना है कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ऐसे क्रॉस करती है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन किसको काट रही है, वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। बेसिकली ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और यहां पे कुछ एंगल बन रहा है क्या, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तब ये क्या हो गया आपका, एक ये पॉइंट जहां पे ये मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन आया समझ में, आपको ओरिजिन पता चल गया, ये एब्सिसा भी पता चल गया। एप्सी, एक मिनट स्पेलिंग देख लेते हैं, हाँ एब्सिसा, एब्सिसा भी पता चल गया, और फिर आपको ऑर्डिनेट भी पता चल गया। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ऑर्डिनेट, ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब ये पॉइंट जहां पे मिले इसी को हमने क्या बोल दिया, ओरिजिन। अब इस साइड में कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती है, 1 2 3 4 5 6। इस साइड में भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे। और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको हम बोलते हैं क्या, एक्स एक्सिस। अब इस साइड में कुछ नेगेटिव वैल्यू भी होती है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। नीचे भी कुछ वैल्यू होती है, वो भी क्या होती है, नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। मैं इसको बोलता हूं वाई डैश और इस साइड बोलता हूं एक्स डैश। मतलब नेगेटिव साइड क्या है, एक्स डैश, और पॉजिटिव साइड क्या है, वाई डैश, सॉरी एक्स ओनली। तो ये क्लियर हो गया आपको। ये बेसिकली मेरा क्या एक तैयार हो गया, ये कार्टेशियन प्लेन तैयार हुआ। ठीक है,
इसी को मैं क्या बोलता हूं, कार्टेशियन प्लेन। हॉरिजॉन्टल लाइन समझ ली आपने, वर्टिकल लाइन समझ ली, ये सारी चीजें समझ ली। अब देखो ये जो फर्स्ट है ना ये बॉक्स, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो ऑर्डिनेट और एब्सिसा, मतलब एक्स और वाई, दो पॉइंट होते हैं कहीं पे, एक्स और वाई। अब ये जो दोनों पॉइंट होते हैं ना, इसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। क्या? कोऑर्डिनेट्स। इसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। आया समझ में? जहां पे भी ये दोनों पॉइंट देखने को मिलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। बेसिकली देखो, जैसे मान लो x की वैल्यू 2 है और y की भी वैल्यू 2 है, तो हम ऐसे लिखते हैं 2,3। ये क्या है, x है, और ये क्या है, y है। तो ये क्या है, मेरा एक कोऑर्डिनेट है। क्या है ये, कोऑर्डिनेट। तो आपको पता चल गया कोऑर्डिनेट क्या होता है। जहां पे x और y जो इसके सॉल्यूशन है बेसिकली, वो आगे चैप्टर में आपको और अच्छी तरीके से चीजें क्लियर होंगी। चैप्टर 4 हमारा टोटली स्पीड बेंड है। तो आपको पता चला फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एब्सिसा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। अब ये सारी चीजें समझ ली। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज और समझते हैं, बहुत ही आसान है। क्वाड्रेंट को हम समझते हैं। देखो ये सारी चीजें हो गई ना, आपको कोऑर्डिनेट पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। ये सारी चीजें, ओरिजिन है ये भी पता चल गया आपको। अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। इसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, जैसे x और y मैंने आपको बताया। अब इसमें हमेशा ध्यान में रखना x और y दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव। आया समझ में? सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो जो आपका x जो होगा वो नेगेटिव होगा, और y जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये x है और ये क्या है, y है। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि x इस पे है ना तो ये नेगेटिव वैल्यू है, y इस पे है तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, कुछ x और y दो एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो वो क्या होगा, x मेरा कैसा होगा, x मेरा नेगेटिव होगा, और y भी कैसा होगा, मेरा नेगेटिव होगा। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिलेंगे, दोनों ही वैल्यूज क्या होंगी आपकी, नेगेटिव में होंगी। वैसे ही हम देख लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका, तो इसमें देखो y आपका, x तो आपका क्या है, पॉजिटिव है, और y क्या है, नेगेटिव है। तो मतलब x क्या है, पॉजिटिव है, y क्या है, नेगेटिव है। ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है, और इसमें इंट्रोडक्शन के लिए और ज्यादा कुछ भी नहीं है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। प्लीज अगर कुछ भी डाउट है, मेरे को नहीं लगता अब कोई भी डाउट होना चाहिए। बेसिकली इसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, और कुछ नहीं है। तो इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं चैप्टर 4 में, तो प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लो और इसको अच्छे तरीके से समझ लो। तो आई होप ये वीडियो क्लियर है। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। आगे की जो एक्सरसाइजेस हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो प्लीज अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तो आज के लिए इतना ही।